जय हिंद मेरे देश प्रेमियों। आज दिन है 14 फरवरी, यानी 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जिस दिन पुलवामा में अटैक हुआ था और हमारे 40 भारतीय सैनिक इस देश के लिए शहीद हो गए। जी हाँ, हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे वीर हमारे देश को हमेशा मिलते रहें और जो इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए हमेशा खड़े हों। मैं उन माताओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे सपूत इस देश के लिए पैदा किए। तो मेरा चरण स्पर्श उन माताओं को, उन पिता को जिन्होंने इस देश को एक ऐसे शहीद और ऐसे बेटे दिए जिन पे आज भी हर एक देशवासी को उन पे फ़क्र होता है और उन फ़क्र से, उस शौर्य से हम सब का मनोबल बढ़ता है। तो आज बेटा हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी के बारे में। और इंडियन एयरफोर्स एक ऐसी वैकेंसी है बेटा जिसके बारे में हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था। मतलब एक पहल इंडियन एयरफोर्स ने उठा लिया है। कुछ भी कहें कि इंडियन एयरफोर्स ने एक पहल अपना उठा लिया है और आज अब घड़ी ज़्यादा समय अब दूरी पर नहीं रहा। मतलब अब मैं कहना चाहूँगा कि अब वो घड़ी आ गई है कि इंडियन एयरफोर्स XY की वैकेंसी आने वाली है। इंडियन XY का इनरोलमेंट लिस्ट आने वाला है। इंडियन एयरफोर्स XY की वैकेंसी यानी रिजल्ट आने वाला है। हर एक चीज़ का क्लैरिफिकेशंस आ चुके हैं, मतलब हो चुका है। अब पहली पहल इंडियन एयरफोर्स ने कर दी है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की उस अप्रेंटिस वैकेंसी को लेकर जो अभी हाल ही में आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। लेट्स बिगिन। चलिए आते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे आते ही हम देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसी आई जिसका नाम है इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म। जी हाँ, अप्रेंटिस ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स देख रहे हैं आप, इंडियन एयरफोर्स ने अपना ये एक पहल उठाया और भारतीय वायुसेना का एक जो फॉर्म है इंडियन इनवाइट्स इंडियन सिटीजन्स मेन एंड वोमेन। ये जो भर्ती है, जो वैकेंसी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जा सकते हैं। मतलब बोथ कैन अप्लाई। तो आप ही समझ लो कि दोनों बच्चे, मतलब मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। टू अवेलेबल द अपॉर्चुनिटी टू अंडरगो द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेड्स एट एयरफोर्स स्टेशंस। एयरफोर्स स्टेशंस के लिए कुछ टेक्निकल ट्रेड्स की भर्तियां निकली हुई हैं। उस भर्ती को आपको पार्टिसिपेट करना है। हाँ, ये वही बच्चा भर सकता है जिसने 12th बाद डिप्लोमा किया हुआ है। मतलब इसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है बेटा कि अगर आपकी उम्र 14 साल से है, 21 साल के बीच में है, तब आप इस फॉर्म को तब भी भर सकते हैं। ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जनरल कैंडिडेट के लिए 14 से 21, OBC के लिए 14 से 24 और SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 14 से 26 उम्र के वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। यही नहीं, आपकी हाइट मिनिमम 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट मिनिमम 25.4 kg होना चाहिए। सन ऑफ डॉटर ऑफ एयरफोर्स सिविलियंस डिफेंस एम्प्लॉइज, एडिशनल एज रिलैक्सेशन ऑफ 2 years सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द एयर हेडक्वार्टर। एयरफोर्स हेडक्वार्टर ने इस बात को कहा है कि अगर आप मतलब उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो इंडियन एयरफोर्स में रही हो, या फिर आप उनके बेटे हों, या फिर सिविल डिफेंस में कोई रहा हो, उनके आप पुत्र हों, बच्चे हों, तो आपको क्या होगा, 2 साल का एज रिलैक्सेशन आपको और मिलेगा। चलिए आज हम बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं कि आखिर इस वैकेंसी में आपको कैसे भरना है और कितनी वैकेंसी आई है। तो बने रहेंगे प्रॉपर वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आपको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन टू बी फिल्ड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट एंड द डिटेल इंस्ट्रक्शन टू द सेम ऑफ द अवेलेबल ऑन द अप्रेंटिसशिप india.gov.in पर जाएंगे और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अप्लाई करने का आपका जो वेबसाइट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप इस वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वेबसाइट है आपका, ये दिया है अप्रेंटिसशिप india.gov.in पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बेटा आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप इस वेबसाइट को चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जामिनेशन इज़ वैलिड फॉर 1 entry ओनली, मतलब 1 entry ओनली के लिए इस एग्जामिनेशन को वैलिड किया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैड कमेंस्ड ऑन 28 जनवरी। 28 जनवरी से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है और जनवरी एंड विल क्लोज ऑन द 19th of February 2022। मतलब ये एप्लीकेशन 28 जनवरी 2022 से लेकर और इसका क्लोजिंग डेट है 19 फरवरी 2022 तक। मतलब आपको इसको फिल करना है। आपको बता दें कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है बेटा, क्लास 10th मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब आप केवल 10वीं पास होने चाहिए। इंटरमीडिएट 10+2 इक्वेलेंट, मतलब आप अगर इंटरमीडिएट है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके इक्वेलेंट मार्कशीट होनी चाहिए। ITI सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट ITI किया है आपने, अगर आपने ITI किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
ITI सर्टिफिकेट है। पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ ऑफ साइज नॉट लार्ज देन 50 KB, 50 KB से ज़्यादा आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और कलर फोटोग्राफ चाहिए इन फ्रंट ऑफ द पोर्ट्रेट विथ लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेजर एक्सेप्ट ऑफ द 6। ठीक है, तो आपको बहुत सही से फ़ोटो खिंचवा के और उसको बता देना है कि आपको इंडियन एयरफोर्स ने किस क्राइटेरिया के तहत आपसे वो फ़ोटो की डिमांड की है। तो जहाँ भी आप जाइएगा फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो आप उससे बोल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रॉपर वीडियो में बने रहेंगे अगर इस फॉर्म को आपको भरना है। और तो उसके बाद बात करते हैं बेटा कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज। कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज के बारे में आप जानते हैं कि आपको फिल करना है। तो इसमें दिया है कि क्वेश्चन में देना है कि सिलेक्शन इनटू दिस कोर्स इज़ फेयर एंड द ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। ये आपका ऑन मेरिट बनेगी सिलेक्शन आपका। एंड नो स्टेज एनी राइप्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू बी एनीवन। किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई घूस नहीं देनी है। कैंडिडेट शुड नॉट ऑल प्रे टू प्लेसेस पर्सन्स, ठीक है, पोजिंग एज रिक्रूटिंग यानी सेलेक्टिंग एजेंट्स। किसी भी प्रकार के कोई भी एजेंट से आपको नहीं मिलना है, किसी प्रकार से कोई आपसे घूस नहीं लेगा, कोई आपसे कुछ मांगेगा नहीं, इस बात को आपको ध्यान में रखना और किसी कुछ देना नहीं है। तो चलिए आगे जब हम देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि रिटन एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स। इसमें आपका एक एग्जाम आपका रिटन होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। ऑन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स वुड बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर एट द एयरफोर्स स्टेशन ओझर। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ के लिए इसको निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मेंशन किया गया था नीचे आपका कि ओझर के लिए आपको ये मेंशन किया गया है। यहाँ पर एट एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ देखिए एयरफोर्स स्टेशन ओझर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू। ठीक है, तो आपके इसके थ्रू आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको आवेदन प्रक्रिया आपको फिल करनी है। और जब हम आगे बढ़ते हैं बेटा तो यहाँ पर देखते हैं, अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमने ज़्यादा डिटेल से बात नहीं की, ज़्यादा डिटेल्स इसमें बताने की आपको ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसको और बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको और थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये लो। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बताता हूँ रिटन एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि बेटा रिटन एग्जामिनेशन में आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव द वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर द सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरने के लिए आपका एक जो मोबाइल नंबर आपका परमानेंट चलता हो वही आप दीजिएगा। कैंडिडेट मस्ट, आपको मैंने बताया कि apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर इस पोर्टल पर जाकर आपको फॉर्म भरना है, ये आपको ध्यान देना है बेटा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम आपको वेबसाइट मैसेज कर देंगे। द कैंडिडेट विल कैरी एंड द ID प्रूफ वेन एवर हिज रिपोर्ट्स ऑफ फॉर द सिलेक्शन टेस्ट। आप एक ID प्रूफ प्रॉपर जब आप जाएंगे सिलेक्शन टेस्ट में तो आप अपनी एक ID प्रूफ जरूर रखेंगे बेटा। द सिलेक्शन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिस विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन फॉर द क्लास 10th 11th 12th। क्लास 10th या 12th का आपके पास सर्टिफिकेट है और ITI मार्क्स का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है एंड मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में देना है बेटा। ठीक है, द पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेड हैज़ बीन स्पेसिफाइड ऑन द वेबसाइट। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, जो भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग में नहीं गया वो एलिजिबल नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। नो TADA विल बी पेएबल फॉर द अटेंडिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर। कोई जब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो किसी प्रकार का आपको ट्रेवल अनाउंस या फिर TADA कुछ भी नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो द रिजर्वेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिस विल बी एडमिसेबल एज पर द सेक्शन 3A and B ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961, रूल 5 ऑफ द अप्रेंटिसशिप रूल 1992 फॉर द SC ST OBC एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज आर द एप्लीकेबल। तो ये आपको ध्यान देना है बेटा। नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है। ठीक है, अब ये आपने देख ही लिया। चलिए आगे जब बढ़ते हैं तो ऑनलाइन कैसे फॉर्म को भरना ये आपने देख लिया। चलिए अब मेन जगह पर आ जाते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। एज के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें जाने के लिए बेटा जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए वो ये है कि आपकी जनरल के लिए जो आपकी उम्र है वो 14 से 21 साल होनी चाहिए। OBC के लिए आपको 14 से 24 होनी चाहिए। SC ST के लिए 14 से 26 होनी चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ देखिए, मैंने आपको बताया सन डॉटर ऑफ द एयरफोर्स सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए आपका एडिशनल इतने वैकेंसी। हाइट मिनिमम 137 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका मिनिमम 25.4 kg होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास 10 and 12th इक्विवेलेंट एंड एग्जामिनेशन मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीग्रेड। आपका 10वीं या 12वीं में जो भी आपने कर रखा है, उसके बाद आपने ITI कर रखा है, तो 10वीं या 12वीं में कम से कम आपका 50% मार्क कंपलसरी है। ITI सर्टिफिकेट विथ 60% मार्क्स इन एग्रीग्रेड। 65% मार्क्स आपका कम से कम मिनिमम आपका 60 से 65% आपका किस में होना चाहिए बेटा, आपका ITI सर्टिफिकेट में होना चाहिए। स्टाइपेंड दिया हुआ है आपका ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग द कोर्स द कैंडिडेट्स विल बी पेड ऑफ द स्टाइपेंड 7700 7700 रुपये 7700 पर मंथ। आपको जब आप ड्यूरिंग कोर्स होंगे, आप मतलब ट्रेनिंग के दौरान आपको 7700 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन। पेमेंट ऑफ द स्टाइपेंड टू द अप्रेंटिस पार्ट 2 सेक्शन 3 एंड द सब सेक्शन SI, मतलब पूरा इन्होंने दे रखा है कि आपको इसके तहत आपको ट्रेनिंग के दौरान 7700 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। मतलब कुछ तो मिलेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता यार, वर्दी मिलने वाली है ना, फ़र्क ये पड़ता है। ठीक है, तो अब ये बात आ गई। वो कहते हैं ना, उन्होंने जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था कि हम भारतीय सेना में तभी जाते हैं, सेना में जाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि हम पैसा कमाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। सेना एक ऐसी जगह है जहाँ पैसा नहीं कमाने जाना है हमको, हम अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए जा रहे हैं और इस वतन के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं बेटा। जब इस पोस्ट के बारे में आते हैं तो थोड़ा सा हम डिटेल्स की बात करते हैं, और डिटेल्स की जब बात आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि कोर्स नंबर, क्या लिखा है बेटा? कोर्स नंबर, ट्रेड और कोर्स नंबर और वैकेंसी। तो मैकेनिस्ट, सीट मेटल, वेल्डर यानी गैस इलेक्ट, और मैकेनिक यानी रेडियो या रडार वाले बंदे जो जाते हैं एयरक्राफ्ट के लिए, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट, पेंटर, जनरल एंड फिटर। इसके लिए वैकेंसी दी गई है बेटा। 4 पोस्ट आपकी मैकेनिस्ट के लिए है, सीट मेटल के लिए 7 पोस्ट है, गैस वेल्डर के लिए 6 पोस्ट है, रडार के लिए 9 पोस्ट है आपका, कारपेंटर के लिए 3 है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 24 है, पेंटर के लिए 1 है, और फिटर के लिए 24 है। आपको बताएं एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो वैकेंसी आई है, कभी स्पेशल वैकेंसी बहुत मुश्किल से आती थी इस चीज़ के लिए, लेकिन आपको बता दें कि ये सारे काम एयरफोर्स वाले भी करते थे, एयरमैन भी करते थे। ट्रेनिंग के दौरान किसी को फिटर मिलता है, किसी को इलेक्ट्रिकल मिलता है, किसी को मैकेनिकल मिलता है, और सर्टिफिकेट तो आपको वहाँ इंजीनियरिंग का देते थे। लेकिन एक यहाँ नया दे दिया है कि इन्होंने ये अलग से ट्रेड्स निकाल कर इन्होंने क्या किया कि पेंटर के लिए अलग दिया, पेंटर जनरल, फिटर के लिए 26 दे दिया। तो इन्होंने इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज क्लियर किए हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बची हैं बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि आपको जाना नहीं है कहीं पे भी। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में जब आते हैं तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है 19 फरवरी 2022, और रिटन एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स 1 से 3 मार्च 2022 तक होगा। मतलब अब समय आपके पास नहीं बचा है। और डिक्लेरेशन लिस्ट की बात करें तो 17 मार्च 2022, और कोर्स कमेंसिंग की बात करें तो 1 अप्रैल 2022। ये कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। डिक्लेरेशन लिस्ट आपके 17 मार्च 2022 तक है। रिटन एग्जाम 1 से 3 मार्च है, और 19 फरवरी आपका ये है बेटा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स आर टू बी पोजेशंस ऑफ अ वैलिड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट सर्जन। गेस्टेड अफसर होना चाहिए आपका, जो भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेके जाते हैं। सिलेक्शन कैंडिडेट हु आर मेडिकली फिट विल बी इशूड द कॉल लेटर टू ज्वाइन द ट्रेनिंग। ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई है, और इन्होंने एक बड़ी पहल बेटा आपके सामने की है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको भारतीय सेना ज्वाइन करनी है, और भारतीय वायु सेना ज्वाइन करने के लिए हमें आज भी याद है वो बालाकोट की घटना, वो स्ट्राइक, इंडियन एयरफोर्स की वो पहल, जिसमें 12 दिन बाद, शायद आज 14 फरवरी 2019 को जो घटना घटी थी, उसका जो हमने बदला लिया, जो हमारी फ़ौज ने बदला लिया उस चीज़ का, वो हम इंडियन एयरफोर्स को सलाम करते हैं कि उन्होंने ऐसी एयर स्ट्राइक की कि आज दुनिया का हर युवा जब वो कहानी सुनता है तो दिल तो दहलता है, लेकिन एक खुशी होती है कि हमारी भारतीय सेना ने उस घटना को अंजाम दिया। तो हम भी उस सेना का अंग बनेंगे, और उस सेना के अंग बनने में हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।